नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में एक नई कंट्रोवर्सी हुई है हनुमान चालीसा को लेकर के। ये कंट्रोवर्सी किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई, ये कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि ये सनातन के लिए ही कार्यरत एक ऐसे व्यक्ति जो कि सम्मानित हैं, प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं के द्वारा हुई है। तुफैल चतुर्वेदी जी, इन्होंने सनातन के लिए बहुत कार्य करा है और ये सालों से, वर्षों से कार्यरत हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। परंतु अभी कुछ ही समय पहले इनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला कि एक और वेद हैं, उपनिषद हैं, और एक और हनुमान चालीसा है जो कि बाजारू किताब है। इन्होंने इस पर एक स्पष्टीकरण भी दिया है और फिर बाद में खेद भी व्यक्त किया है, परंतु फिर भी बात बिगड़ गई है। इनका एक इवेंट भी हो रहा था, हिंदू जागृति सम्मेलन, ये दिल्ली में ही हो रहा था और मैं स्वयं भी इसमें जाने के लिए सोच रहा था, परंतु मन अब आहत हुआ है। और इसी कारण दो बातों पर मैं आप सभी का ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। बहुत कम लोगों को यह पता है कि हनुमान जी और प्रभु श्री राम का उल्लेख वेदों में भी किया गया है। जी हां, वेदों में, जिसको तुफैल चतुर्वेदी जी ने उच्चतम माना है और हनुमान चालीसा को निम्न श्रेणी का रखा गया है, उसे बाजारू माना है। तो वेदों में हनुमान जी का भी उल्लेख है, प्रभु श्री राम का भी उल्लेख है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मन गढ़ंत नहीं है। कई विद्वान, कई प्रकांड विद्वान संस्कृत के, शास्त्रों के, उनके अलग अलग आलेखों को पढ़ करके, समझ करके, उन्हीं की बातों को आगे रखते हुए मैंने कुछ ही समय पहले इस पर एक वीडियो भी किया था, जो मैं इसी वीडियो में उसका एक अंश आपके लिए चला करके बताऊंगा कि किस प्रकार हनुमान जी को भी वेदों में रखा गया है, वेदों में उनकी बात करी गई है। परंतु अब यह भी आता है कि तुफैल जी ने हनुमान जी का तो अपमान नहीं करा, बल्कि हनुमान चालीसा का अपमान किया है। तो यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि सनातन जो है ये बहुत विस्तृत है, विशाल है। इसमें सभी प्रकार के विधियों, सभी प्रकार की मान्यताओं को, सभी प्रकार के आप जो आचार विचार आप स्वयं के मानना चाहें, उन सभी के लिए स्थान है। क्योंकि सनातन का एक ही लक्ष्य है और वो है आध्यात्म, और उसी के दो स्तंभ हैं, एक और वेद हैं और एक और तंत्र है। ये समकालीन है, समकक्ष है। तंत्र के अंदर भी डामर आते हैं, शाबर मंत्र आते हैं। तंत्र के कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जो कि संस्कृत के हैं, कुछ मंत्र हैं जिनका यदि आप भाव देखना चाहें, भावार्थ देखना चाहें, तो आप समझ नहीं पाएंगे। टूटे फूटे शब्द हैं, आन दी गई है, शपथ दी गई है। हनुमान जी का ये शाबर मंत्र है, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे रे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। अब इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे? परंतु शाबर मंत्र जो हैं वो स्वयं भगवान शिव के द्वारा दिए गए हैं। इसी के कई सारे मंत्रों का संबंध नाथ संप्रदाय के साथ में है, जिसमें मत्स्येंद्र नाथ जी आते हैं, गोरखनाथ जी आते हैं। क्या ये सभी सनातन के भाग नहीं है? शंकराचार्य जी ने स्वयं ने कितने ही स्तोत्रों का उन्होंने उसको गढ़ा है। वैदिक जो मंत्र हैं वे ही नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग महात्माओं ने, संतों ने दैविक कृपा से, देवी आदेश पर अलग अलग स्तोत्रों को गढ़ा है। अब चूंकि वो वेदों में नहीं है, तो क्या ये सनातन का भाग नहीं है? समय के साथ में तुलसीदास जी भी आए, जिनको हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण हुआ। हनुमान जी ने स्वयं ने उन्हें प्रेरणा दी, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का अनुभव, इसके चमत्कारों का, विभिन्न दोहों चौपाइयों का जो अनुभव है, वो लाखों करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है। हनुमान चालीसा करोड़ों लोगों के हृदय के निकट है, हृदय में बसी हुई है, बच्चे बच्चे को आती है, और इसका अनुभव भी, चमत्कारी अनुभव भी लोगों ने किया है। वो धन का अभाव हो, वो प्राणों की रक्षा हो, भूत बाधा हो, सभी में हनुमान चालीसा एक अचूक मंत्र की तरह काम करता है
इस बात का केवल मैं ही एकमात्र गवाह नहीं हूं, करोड़ों लोग इस बात के गवाह हैं। वो कह सकते हैं कि जी हाँ, हमने अलग अलग समय पर अलग अलग कष्टों में हनुमान चालीसा का पाठ किया, 108 पाठ करे, इसका हमने अनुष्ठान किया और हमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। अब अगर हम ये कहते हैं कि केवल वेद ही हैं, केवल उपनिषद ही हैं, तो हम बेकार में रूढ़िवादी कहलाए जाएंगे। हम ये बात समझ ही नहीं पाएंगे कि सनातन जो है वो कितना विशाल है। यहां पर आस्तिक के लिए भी स्थान है और नास्तिक के लिए भी स्थान है। आप आस्तिक होकर भी और नास्तिक होकर भी आध्यात्म को पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में इस बात की समझ नहीं है तो उसे सनातन की भी समझ नहीं है। और इसी पर ही संजय दीक्षित जी का भी एक ट्वीट आया है जिस पर उन्होंने ये कहा है कि भक्ति के अभाव में ज्ञान अहंकार है, और मैं इस बात से पूरी तरह से उनके साथ हूं। तो अब मैं आपको मेरे पहले वाले वीडियो का एक अंश दिखाता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि हनुमान जी का उल्लेख वेदों में किस प्रकार किया गया है। ऋग्वेद में है हनुमान जी का उल्लेख। वेद वो ग्रंथ जिन्हें प्राचीनतम माना जाता है। विशाल अंतरिक्ष से लेकर लघु अणु तक इस सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान वेदों में है, और इन्हीं वेदों में हनुमान जी की विभिन्न कथाओं का भी समावेश है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 18वें सूक्त के 9वें मंत्र में आता है कि किस प्रकार इंद्रदेव के वज्र से आहत होकर वो जो भविष्य में श्री राम के सेवक होने वाले हैं, उनका होठों के नीचे वाला स्थान यानी हनु प्रदेश भंग हो गया, जिस कारण उनका नाम हनुमान हो गया। ऋग्वेद में ही हनुमान जी को विश्व वेदसम कहा गया है, अर्थात विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ। ऋग्वेद के ही कुछ सूक्तों में अपाम नपात इस श्रुति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है अप का पौत्र। अप यानी आकाश, अर्थात आकाश का पौत्र। साथ ही तैत्तिरीय उपनिषद में आकाशाद वायु इस श्रुति का प्रयोग किया गया है, अर्थात आकाश के पुत्र वायु। इसी कारण अपाम नपात का अर्थ हुआ आकाश के पौत्र यानी वायुपुत्र हनुमान। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे जो विचार हैं, मेरी जो बातें हैं, वो आप अन्यथा नहीं लेकर के उसे समझने की कोशिश करेंगे। उसे आप ये बात समझेंगे कि सनातन के मार्ग पर यदि हम चलें, यदि हम वैदिक मार्ग पर चलें, यदि हम जो अन्य सभी मार्ग जो बताए गए हैं उनमें से किसी भी मार्ग पर चले, हमको अध्यात्म के लिए ही लक्षित रहना है। और इसीलिए एक बात और कही गई है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात आप किसी भी मार्ग को चुनें, उस पर ही आप अड़े होकर के आगे चलते रहें, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। वैदिक मंत्र हैं, सुंदर है, अद्भुत है। तांत्रिक मंत्र भी है, सुंदर है, अद्भुत है। शाबर भी है, डामर भी है, और भी कई प्रकार के विधियां हैं, अघोर भी है। अभी नवरात्रे आ रहे हैं और यहाँ पर माँ काली की, माँ दुर्गा की वैदिक पद्धति से भी पूजा करी जाएगी और तांत्रिक पद्धति से भी पूजा करी जाएगी। इन्हें सभी का लक्ष्य एक ही है। आशा करता हूं कि आप सभी पर देवी कृपा बनी रहे, और यदि आपको मेरी बातें सही लगी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, और यदि आपका मन हुआ तो आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करिए। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन करे गए हैं। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।